साल था 2014 जब ट्विटर ने वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया था और अब 3 साल बाद एक बार फिर से ट्विटर ने ब्लू टिक के लिए एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है। अगर आप ट्विटर पर हैं तो आपने कुछ खास ट्विटर अकाउंट्स पर ब्लू टिक का निशान भी देखे होंगे जो आपके अकाउंट्स पर नज़र नहीं आते। दरअसल इस तरीके के ब्लू टिक सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री या ऐसे कुछ खास लोगों की प्रोफाइल पर नज़र आते हैं जिनके फर्जी अकाउंट बनाए जा सकते हैं या बनाए गए हैं। इन ब्लू टिक्स का मतलब होता है कि अकाउंट फर्जी नहीं है और उन्हें सत्यापित किया जा चुका है। तो मई महीने के अंत में जैसे ही ट्विटर ने वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लेना शुरू की तो कई लोगों के अकाउंट वेरीफाई किए गए, यानी उनको ब्लू टिक दे दिया गया और कई लोगों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। उनमें से एक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और वेंकैया नायडू का भी अकाउंट शामिल था। लेकिन देश में भारी विरोध के बाद ट्विटर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ अरुण कुमार, सुरेश जोशी और कृष्ण गोपाल के अकाउंट पर ब्लू टिक को वापस करना पड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि मोहन भागवत के अकाउंट से आज तक एक भी ट्वीट नहीं किया गया है, फिर भी ट्विटर को उनका अकाउंट को वापस से ब्लू टिक देना पड़ा। चलिए, ये तो हुई ब्लू टिक की बात, लेकिन ट्विटर पर ब्लू टिक के अलावा भी कुछ हो रहा है और वो ये कि सरकार ने ट्विटर से कार्टूनिस्ट मंजुल के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट मंजुल ने बताया है कि ट्विटर को उनके अकाउंट के खिलाफ भारत सरकार से शिकायत मिली है। ट्विटर की तरफ से आए ईमेल को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। ईमेल में ट्विटर ने लिखा है कि उसे भारतीय लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से शिकायत मिली है कि उनका कंटेंट भारतीय कानून के खिलाफ है। ईमेल में ट्विटर ने लिखा कि इस अनुरोध के परिणाम स्वरूप हमने इस समय रिपोर्ट किए गए कंटेंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ट्विटर की तरफ से मिले ईमेल का करते हुए मंजुल ने लिखा, जय हो मोदी जी की सरकार की। मंजुल ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, शुक्र है मोदी सरकार ने ट्विटर को ये नहीं लिखा कि ये ट्विटर हैंडल बंद करो, ये कार्टूनिस्ट अधर्मी है, नास्तिक है, मोदी जी को भगवान नहीं मानता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वैसे अगर सरकार बता देती दिक्कत किस ट्वीट से है तो अच्छा रहता, दोबारा वैसा ही काम किया जा सकता था और लोगों को भी सुविधा हो जाती। द वायर से बातचीत में मंजुल ने कहा कि सरकार को किस कार्टून से आपत्ति है वो सरकार साफ बता दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनसे ही अगर कोई मीडिया का व्यक्ति ये सवाल कर ले कि आखिर किस कार्टून से आपत्ति है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता होगा कि ये छोटी बात है, लेकिन ये सीधा मेंटल प्रेशर है जो सरकार मुझ पे बना रही है। मंजुल कहते हैं कि ये अजीब सी बात है कि कार्टून से सरकार को दिक्कत होने लगी, क्या सरकार के पास और कोई काम नहीं है। आखिर में मंजुल ने कहा कि मैं कार्टून बनाता आया हूं और आगे भी बनाता रहूंगा, फिर चाहे सरकार मेरा ट्विटर हैंडल ही क्यों ना डाउन करवा दे। जब द वायर ने मंजुल से पूछा कि क्या आप सरकार के खिलाफ न्यायालय जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन का आदमी किसी सब्जी वाले का ठेला पलट देता है तो क्या उससे आप पूछेंगे कि क्या आप इस बात को लेकर न्यायालय जाएंगे। मैं कार्टून बनाता आया हूं और आगे भी अपना काम ऐसे ही करता रहूंगा। वैसे हम आपको बता दें कि सरकार ने कार्टूनिस्ट मंजुल के किसी ट्वीट के बजाय पूरे अकाउंट के खिलाफ एक्शन की मांग की है और साथ ही कहा है कि यह भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है। ट्विटर ने सुझाव दिया है कि कार्टूनिस्ट कानूनी सलाह ले सकते हैं और कोर्ट में सरकार के अनुरोध को चुनौती भी दे सकते हैं। समाधान के लिए सामाजिक संगठनों से संपर्क कर सकते हैं या कंटेंट को स्वेच्छा से हटा भी सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियम लागू करने को लेकर अंतिम चेतावनी दे दी है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में साफ साफ कहा गया कि कंपनी जल्द से जल्द नए नियम लागू करे, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मोदी सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर निगरानी और डिजिटल मीडिया और स्ट्रीमिंग मंचों को कड़े नियमों में बांधने की अपनी योजना लाई थी। नए नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने संस्थान में शिकायत निवारण और उनके अनुपालन का तंत्र बनाने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और डिजिटल संस्थानों को एक रेजिडेंस ग्रीवांस अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल अधिकारी रखना होगा। अब देखना ये होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले भारत में किस किस का कंट्रोल सरकार अपने हाथों में ले लेगी। जाते जाते आपको मंजुल के बनाए कुछ कार्टून्स के साथ छोड़ जाते हैं।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।